हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल जीरो टू हीरो एक्सप्रेस इंग्लिश। आज हम जूनियर सुपर टेट की सीरीज़ सेकेंड में टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा में आने की 100% उम्मीद है। और हमने आज राइटर्स वाइज ही लेना उचित समझा है, क्योंकि हम राइटर्स बाय राइटर्स जो हैं उनके जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि उम्मीद है कि ये परीक्षाओं में 100% आएंगे इसी से ही, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है। आज हम शेक्सपियर और मिल्टन और कुछ लिटरेरी टर्म के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा? क्लोसेट ड्रामा क्या है? ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इन डोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म इन स्ट्रीट। तो क्लोसेट ड्रामा जो है ऐसा ड्रामा होता है जो सिर्फ रीड किया जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट। तो नेक्स्ट सेकेंड, बीट राइटर्स। A wrote in the 1950s, B wrote in the 1940s, C wrote in the 1960s, D wrote in the 1980s। क्योंकि इसमें जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, तो हमने जो है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो हम बीट राइटर्स एक ग्रुप ऑफ पोइट्स और नॉवेलिस्ट था जो कि 1950s में लिखा था। तो ये ऑप्शन हमारा ए विल बी राइट एंड वी विल गो टू नेक्स्ट। थर्ड, मोरल्टी प्लेज वर रिटन in the 15th and 16th century, in the 17th century, in the 18th century, in the 19th century। सो इसका क्या दोस्तों सही होगा? इसका क्या आंसर सही होगा? मोरल्टी प्ले जो थे वो 15 एंड 16 सेंचुरी में लिखे गए थे। जैसा कि मेरे जो लेक्चर पढ़े हुए हैं तो आप उनको देखेंगे, तो उसमें मैंने मोरल्टी प्ले, मिस्ट्री प्ले, इंटरल्यूड, इनको सबको बहुत अच्छे समझाया है और इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो मोरल्टी प्ले जो थे वो 15 एंड 16 सेंचुरी में लिखे गए थे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। जो हमारा ट्रेजिक हीरो है, जो जिसको इस ट्रेजेडी से ही लेंगे हम, कॉमेडी से नहीं लेंगे, इसमें हम सिर्फ ट्रेजेडी से लेंगे। जो ट्रेजिक हीरो होता है वो ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है, सो इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रेजेडी। सो हम देखते हैं कि ए कैथारिसिस, बी परपेटिया, सी एपिस्टल, डी पोइसिस। सो दोस्तों इसका कौन सा आंसर हमारा सही होगा? द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो। सो इसका ऑप्शन जो है ये हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं। शेक्सपियर वाज प्रोबेबली एजुकेटेड एट ए किंग्स न्यू स्कूल इन स्टेटफोर्ड ग्रामर स्कूल, बी किंग्स जॉर्ज स्कूल, सी सेंट मैरी स्कूल, डी सेंट थॉमस ए बकेट स्कूल। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? जो शेक्सपियर थे वो ग्रामर स्कूल में पढ़े थे, जो इसको किंग्स न्यू स्कूल भी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 पे। शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टेटफोर्ड ऑन एवन, बट व्हाट कंट्री इज़ द टाउन इन? शेक्सपियर है जो हमारे वो स्टेटफोर्ड ऑन एवन पैदा हुए थे, पर यहाँ पूछा जा रहा है कि वो किस टाउन में। तो ऑप्शन ए ससेक्स, बी नॉर्फॉल्क, सी डुरहम, सी वारविकशायर। सो हियर डी ऑप्शन विल बी राइट। वारविकशायर वाज द टाउन वेयर द शेक्सपियर गॉट बोर्न। तो और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और ये देखने वाला है कि यहाँ पे हमसे पूछता है कभी कभी स्टेटफोर्ड ऑन एवन, स्टेटफोर्ड ऑन एवन। तो स्टेटफोर्ड ऑन एवन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है वारविक।
और जो स्टेटफोर्ड ऑन एवन है, तो स्टेटफोर्ड ऑन एवन जो है वो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, और स्टेटफोर्ड अपॉन एवन जैसा कि पहली परीक्षाओं में आ चुका है टीजीटी पीजीटी में, तो वो उनका बर्थ प्लेस है, गांव है जहाँ पे शेक्सपियर पैदा हुए थे। और यहाँ टाउन पूछ रहा है तो टाउन वारविकशायर होगा। नेक्स्ट आते हैं 7th पे। एक कैजुरा इज इन ए लाइन। कैजुरा क्या है? कैजुरा ए पॉज, ए सिलेबल, ए स्टैंड, ए असेंट। तो कैजुरा ए पॉज होता है, लाइन में एक पॉज दिया जाता है, वो कैजुरा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं 8 पे। 6 months आफ्टर द मैरिज एन्ने हाथवे गेव बर्थ टू ए डॉटर नेम। जब शेक्सपियर की मैरिज हुई तो उस समय एन्ने हाथवे ने 6 महीने बाद एक डॉटर को जन्म दिया था। तो यहाँ पूछ रहा है कि उसका क्या नाम था। तो उसका नाम ए सुसन्ना, बैप्टाइज 26 मई, प्रसन्ना, रुखसाना, सुषमा। सो ज़्यादा हम वक्त नहीं जाया करते हैं, तो उसका नाम सुसन्ना था। उसके बाद जो ट्विंस हुए थे वो हैमनेट और जूडिथ थे। तो हियर ए ऑप्शन विल बी राइट। वी विल गो टू नेक्स्ट एंड 9th क्वेश्चन पे आते हैं। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज। जो मैकबेथ ड्रामा है तो उसमें मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या था? मैकबेथ एक ट्रेजिक ड्रामा है शेक्सपियर का, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें मैकबेथ की वाइफ जो थी उसका क्या नाम था? ए कॉर्डेलिया, बी कैलिफोर्निया, सी डेस्डिमोना, डी नन ऑफ दीज। सो दोस्तों इसमें जो मैकबेथ था उसकी जो वाइफ थी उसका नाम लेडी मैकबेथ था, जिसको फोर्थ भी चौथी चुड़ैल भी कहा जाता है। और डेस्टिमोना जैसे थी तो यथेलोक वाइफ थी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी विल बी राइट, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट हम आते हैं एन आयम्बिक फुट कंटेंस। आयम्बिक फुट क्या होता है? ए स्ट्रेस फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस सिलेबल, एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय ए स्ट्रेस सिलेबल, टू अनस्ट्रेस फॉलोड बाय ए स्ट्रेस सिलेबल, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो आयम्बिक फुट होता है वो एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है। सो ये हियर बी ऑप्शन विल बी राइट। और हम देखते हैं ए स्ट्रेस फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस, तो ये टोर्चियाक हो जाएगा। और सी जो है टू अनस्ट्रेस फॉलोड बाय ये स्ट्रेस, ये हमारा एनापेस्टिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी इज रिमार्क्ड बाई। ये फेमस लाइन किसके द्वारा कही गई है? दोस्तों ये जो कोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैंने लिया है इसलिए। तो 11 का ए ऑप्शन विल बी राइट। निकोल ने कहा करेक्टर इज, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी। सो वी विल गो टू नेक्स्ट 12। व्हिच ऑथर रिपोर्टेड द शेक्सपियर बाय, शेक्सपियर हाइड हो गए हम, हाइड टाइपिंग मिस्टेक है। सो शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि शेक्सपियर का जो रिकॉर्ड है वो नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा कि ये कहाँ पढ़े थे, किस स्कूल में पढ़े थे। बट ये कहा जाता है कि ये ग्रामर स्कूल में इन्होंने थोड़ी सी स्मॉल लैटिन और ग्रीक का अध्ययन किया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ऑथर था जिसने शेक्सपियर को रिपोर्ट किया कि वो एक कंट्री स्कूल मास्टर थे। तो ए निकोलस रोबे, बी जॉन ऑबराय, सी जॉन फ्लेचर, डी नन ऑफ दिस। सो यहाँ जॉन ऑबराय जो थे इन्होंने शेक्सपियर को
कंट्री स्कूल मास्टर के रूप में बताया है कि ये कंट्री स्कूल मास्टर थे। सो नेक्स्ट हम आते हैं Another name of Vers Libre is Another name of Vers Libre is वर्स लिब्रे का दूसरा नाम क्या है? ए फ्री वर्स, बी ब्लैंक वर्स, सी कोटली वर्स। तो दोस्तों जो वर्स लिब्रे है इसको फ्री या ओपन वर्स कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं 14 पे। द रिम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सनेट इज, जो शेक्सपियर की सनेट है उसकी रिम स्कीम क्या है? दोस्तों इसके 100% आने की उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 100% आएगा। सो शेक्सपियर की जो सनेट थी ए बी सी डी ई एफ जी डी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट हम आते हैं। दिस फेमस टर्म इज एक्सप्लेन्ड एज परगेशन और प्योरिफिकेशन। इट इज रिलीज ऑफ बिल्ट अप इमोशनल एनर्जी। इट इज एनाग्नोसिस, कैथारसिस, परपिटिया, हाइमार्सिया। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये हमारा होगा 15 का हमारा कैथारसिस होगा। कैथारसिस है जिसको जो है परगेशन और प्योरिफिकेशन कहा गया है। इट इज ए रिलीज अ बुल्ट ऑफ इमोशनल एनर्जी। 16 पे आते हैं। द ऑब्जेक्ट पोइट्री पोर्ट्रेट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अनुसार जो है ऑब्जेक्ट पोइट्री का पोर्ट्रेट क्या कहलाता है? तो 16 का हमारा ए है वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, अदर पोइट्स, ट्रेजिक इवेंट्स, मैन इन एक्शन। सो 16 का डी ऑप्शन विल बी राइट, मैन इन एक्शन। नेक्स्ट भी है सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री? ए इट यूजेज लैंग्वेज, इट यूजेज रिम, इट इज रिटन इन वर्स, इट यूजेज हारमोनी। सो फ्रेंड्स इसमें जो है सी ऑप्शन जो है ये इसका कोई डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है पोइट्री का। इट इज रिटन इन वर्स। सो हियर सी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट आते हैं हम। शेक्सपियर सनेट इज द टाइटल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शेक्सपियर की जो सनेट हैं ये 154 का कलेक्शन है, 160 का, 145, 155। तो शेक्सपियर ने जो कलेक्शन लिखी है उसमें 154 सनेट है। और नेक्स्ट हम आते हैं। शेक्सपियर वाज caught poaching of the deer in the Charlotte Park whose owner was? ए विलियम हर्बर्ट, बी रॉबर्ट ग्रीने, सी थॉमस लूसी, डी थॉमस थोरपे। तो 1919 का क्या होगा? सी थॉमस लूसी। थॉमस लूसी जो थे ये चार्लोट पार्क में थे, वह इसके ऑनर थे और शेक्सपियर जो है डियर पोचिंग में पकड़े गए थे, इसीलिए ये इनको जो है वहाँ से बाहर जाना पड़ा था। सो नेक्स्ट हम आते हैं। व्हिच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन ए कंट्री स्कूल मास्टर? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। जॉन ओबराय जो थे इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि शेक्सपियर जो हैं हमारे कंट्री स्कूल मास्टर थे। नेक्स्ट हम आते हैं। व्हाट हैपन टू द ग्लोब थिएटर इन द 1613? जो ग्लोब थिएटर था जिसके कि ये पार्ट ओनर थे शेक्सपियर, ये 1613 में क्या हुआ था? इट लीक्ड, इट फेल डाउन, इट वाज ओपन, इट बर्न डाउन। तो दोस्तों ये 1613 में ये जल गया था जब हेनरी 8
प्ले हमारा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, तो कैनन के एक शॉट से जो है उसमें आग लग गई और ये जल गया था। नेक्स्ट हम आते हैं, Where from these lines have been taken? Good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares this stone, and cursed be he that moves my bone. So friends, ये जो हैं किससे ली गई हैं? A symbol in as you like it, much ado about nothing, Shakespeare. So these lines have been taken from the Shakespeare's epitaph, and these are inscripted there. So option D will be right. Next 23 में हम आते हैं, हेनरी रिथोले, थर्ड अर्ल ऑफ साउथम्पटन वाज शेक्सपियर्स। हेनरी जो रिथेसले थे, ये थर्ड अर्ल ऑफ साउथम्पटन जिसको कहा गया है, ये शेक्सपियर के क्या थे? कजिन थे, पैटर्न थे, अंकल थे, फेलो एक्टर थे। तो ये शेक्सपियर के पैटर्न थे और फ्रेंड थे। नेक्स्ट हम आते हैं 24, शेक्सपियर सनेट आर इन द फॉर्म 3 क्वार्टेरन एंड ए रीमिंग कपलेट, 1 ऑक्टेव एंड ए सेस्टेस, 7 हेरोइक कपलेट, 3 क्वार्टेरन्स फॉलोड बाय अनरिम्ड कपलेट। सो दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा? ये दो तो हो नहीं सकते हैं। 3 क्वार्टेरन्स एंड ए रीमिंग कपलेट, 3 क्वार्टेरन्स फॉलोड बाय अनरिम्ड कपलेट। सो ए ऑप्शन विल बी राइट। 3 क्वार्टेरन्स ए बी बी सी सी डी ए एफ और 3 क्वार्टेरन एंड ए रीमिंग कपलेट। सो इसका ए ऑप्शन सही होगा। और हम नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? कैरेक्टर, डिक्शन, प्लॉट, हार्मोनी। जैसा कि अरिस्टोटल ने इसमें जो हमारे प्ले हैं उसके 6 कैरेक्टर्स बताए हैं, तो उसमें इन्होंने प्लॉट को जो है एक साउल बोला है कि ये जैसे शरीर में आत्मा होती है, उसी तरह प्ले में जो है प्लॉट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लॉट को दिया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम 26 पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वन टेक्स्ट एंड अनदर टेक्स्ट इज कॉल्ड। एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? ए इंटरटेक्सुअलिटी, बी फैबुलेशन, सी रियलिज्म, डी पैस्टिक। तो ये इंटरटेक्सुअलिटी कहलाता है। और 27 पे आते हैं, व्हाट वाज एपिक थिएटर? ए मूवमेंट, ए थिएटर, ए रिलीजियस प्लेटफॉर्म, ए चर्च। एपिक थिएटर क्या है? तो एपिक थिएटर एक ये मूवमेंट था, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट भी सी 28, हु स्टार्टेड एपिक थिएटर? हु स्टार्टेड, ये लिटरेरी फॉर्म से लिए हैं, तो ए रोजवेल, डी बी पैट्रार्च, सी बर्टोल्ट ब्रीच, सी विलियम कूपर। तो दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसमें बर्टोल्ट ब्रीच जो थे, इन्होंने एपिक थिएटर जो है स्टार्ट किया था। और 29 नेक्स्ट आता है, इन व्हिच प्ले ए कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज मेंटल एगोनी इन लॉग मोनोलॉग। एब्सर्ड प्ले, पोएटिक प्ले, एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले और प्रॉब्लम प्ले। सो दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बहुत लोग इसमें एब्सर्ड प्ले या प्रॉब्लम प्ले पे टिक मारेंगे, बट इसका आंसर होगा एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले। नेक्स्ट हम आते हैं 30, इन व्हिच सेंचुरी द प्रॉब्लम प्ले डेवलप्ड? 9th,
13th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो प्रॉब्लम प्ले हमारे जो है ये 19th सेंचुरी में डेवलप किए गए थे। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 31, हु इज़ द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज। एब्सर्ड प्लेज का मास्टर किसको कहा जाता है? गाल्सवर्दी, एलियट, सैमुअल बेकेट, विलियम कूपर। सो फ्रेंड्स, विलियम कूपर को जो है मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्ले कहा जाता है। सो डी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट 32, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म एब्सर्ड। एब्सर्ड टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? बकेट, हैरोल्ड पिंटर, अल्बर्ट कामस, जॉन टेलर। 32 में हमारा अल्बर्ट कामस होगा। इन्होंने सबसे पहले जो है एब्सर्ड टर्म का सबसे पहले यूज किया था। सो नेक्स्ट आते हैं 33, इन 1623 टू फेलो एक्टर एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर एंड published a more definitive text known as the first folio। 1623 में दो इनके फ्रेंड जो शेक्सपियर के थे, इन्होंने फर्स्ट फोलियो जो है पब्लिश किया था, जिसमें 36 प्ले थे और एक प्ले को इन्होंने ओमिट कर दिया था। तो यहाँ पूछा गया कि वो दो फ्रेंड कौन से थे? ए जॉन हेमिंग, हेनरी कॉन्डेल, बी जॉन डॉन, हेनरी कॉन्डेल, सी जॉन ओसबर्न, हेनरी कॉन्डेल, डी जॉन हेमिंग, हेनरी कॉन्डेल। सो ऑप्शन ए विल बी राइट। जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल जो थे ये इनके फ्रेंड थे और इन्होंने ही 1623 में आफ्टर हिज डेथ he collected all his play and published 36 plays in 1623 first folio। Next 34, Shakespeare was not of an age but for all time was uttered by। शेक्सपियर का जो ये फेमस कोटेशन है ये किसने कहा है, यहाँ पूछा गया है। मिल्टन, आर्नोल्ड, बेन जॉनसन, टी.एस. इलियट। सो दोस्तों, बेन जॉनसन ने ये फेमस कोट्स कहा है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। 35 पे आते हैं हम लोग। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सनेट ऑफ। डार्क लेडी जो है ये स्पेंसर की सनेट में आती है, सिडनी की या शेक्सपियर की, वर्ड्सवर्थ। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो डार्क लेडी है ये शेक्सपियर की सनेट में आती है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, शेक्सपियर सनेट आर इन द फॉर्म ऑफ। शेक्सपियर के जो सनेट हैं ये किस फॉर्म में है? ये पीजीटी 2000 में आ चुका है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम देखते हैं 3 क्वार्टेंस एंड रीमिंग कपलेट, 1 octave and sestet, 7 heroic couplet, 3 quatrain followed by unrhymed couplet। सो दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसमें 3 क्वार्टेंस एंड रीमिंग कपलेट जो है ये शेक्सपियर के हैं। शेक्सपियर ने जो अपना सनेट्स लिखी हैं ब्लैंक वर्स में लिखी हैं, तो इन्होंने इसमें 3 क्वार्टेन और एक रीमिंग कपलेट का प्रयोग किया है। इनका जो रीमिंग कपलेट है वो ए बी और सी डी ई एफ ये हो गए क्वार्टेंस। ये 3 क्वार्टेंस हो गए। क्वार्टेंस मीन्स चार लाइनों के क्वार्टेंस हो गए। एंड ए रीमिंग कपलेट 2 लाइन का, लास्ट में इनका जी और जे। नेक्स्ट हम आते हैं 37, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम।
A 1650, B 1660, C 1670, D 1680। सो दोस्तों हमको जो पीरियड हैं ये ज़रूर पढ़ के जाने हैं। रोमांटिक पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, रेस्टोरेशन, रिनेंसियंस, मॉडर्न पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाने हैं क्योंकि ये पीरियड के बारे में ज़रूर पूछेगा। सो हमें इसके बाद में एक क्वेश्चन की श्रृंखला बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर की, जिसमें इम्पॉर्टेंट MCQ होंगे सिर्फ एज से। जो हमारे पीरियड हैं उसके से इम्पोर्टेंट हम जो क्वेश्चन आंसर लेंगे वो ही इस जूनियर सुपर टेट में आएंगे। इनका 100% आने के चांस है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस्टोरेशन पीरियड इंग्लैंड में कब से स्टार्ट हुआ। रेस्टोरेशन पीरियड 1660 से जो है इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन किस अवस्था में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए? तो 1652, 1654, 1650, 1648। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि 1652 में मिल्टन पूरी तरह से जो है ब्लाइंड हो चुके थे। और इसके बाद जो इन्होंने अपने पोइम्स लिखे हैं तो उसको जो इनके फ्रेंड्स थे या इनकी वाइफ थे वो इनका कलेक्शन करते थे, इनको लिखते थे। और नेक्स्ट हम आते हैं 39, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ए आर्नोल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी ग्रे, डी टेंसन। 39 का कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? यह TGT में आ चुका है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा? सो ऑप्शन ए आर्नोल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी ग्रे, डी टेंसन। तो फ्रेंड AL टेंसन ने मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है। अब हम 40 पे आते हैं, होम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर? ए एडमंड स्पेंसर, बी होमर, सी जोफ्री चौसर, डी थॉमस मोरे। मिल्टन जो है अपना मास्टर एडमंड स्पेंसर को मानते थे। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, इन व्हिच पोएम वर्ड्सवर्थ हैड यूलोजाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स? मिल्टन, thou shouldst be living at the shore. England had need of the sea, a fan of stagnant waters. इसमें पूछा गया कि जो मिल्टन की ये लाइनें हैं ये किससे ली गई हैं? लिसिडस से ली गई हैं, पैराडाइज लास्ट से, पैराडाइज रिगेंस या लंदन 1802। तो फ्रेंड्स लंदन 1802 से लाइनें ली गई हैं, जिसमें वर्ड्सवर्थ जो है यहाँ के जो फिजिकल थिंग्स हैं और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो भौतिकता में जी रहे हैं और उन्होंने जो है नेचर को छोड़ दिया है तो उससे बहुत दुखी हैं। तो उसमें ये मिल्टन को रिकॉल कर रहे हैं कि मिल्टन आप अगर होते तो ये जो इंग्लैंड है ये जो भौतिकतावादी लोग हो गए हैं तो इससे अलग हो जाते हैं, इससे जो नेचर से विमुख हो रहे हैं तो उससे भौतिकतावादी से नेचर के पास वापस लौटते हैं। तो 41 का हमारा डी ऑप्शन विल बी राइट। आते 42, इन व्हिच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर्स? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड बेड। ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सी बी लिसिडस, सी पैराडाइज लास्ट, डी पैराडाइज रिगेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है, जितने लगभग एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ज़रूर पूछा जाता है। सो ए ऑप्शन विल बी राइट।
43 पे आता है, इन व्हिच पोएम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री। लिसिडस, बी पैराडाइज लास्ट, सी पैराडाइज रिगेन, डी समसन अगोनिस्ट। सो फ्रेंड, लिसिडस में जो है मिल्टन ने अपने व्यूज दिए हैं पोइट्री पे। 44 पे आते हैं, हु सैड मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ए विलियम ब्लेक, बी वर्ड्सवर्थ, सी कॉलरिज, डी शेले। विलियम ब्लेक ने मिल्टन को बोला है कि ही वाज ऑन द डेविल साइड। मिल्टन वाज द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। 45 पे आते हैं, हु सेड सनेट इन मिल्टन हैंड्स बिकम ए ट्रम्प। सो दोस्तों, जो ये कोट्स हैं मिल्टन और शेक्सपियर, इसको हमें रट के बिल्कुल रखने हैं, क्योंकि इससे जो है 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे और कोट्स तो ज़रूर पूछेगा। सो हमें कोट्स जो हैं इनके पूरे जो हैं जितने इम्पोर्टेंट हैं वो हमको रट के ही रखने हैं। सो 45 का हमारा ए ऑप्शन वर्ड्सवर्थ विल बी राइट। 46 पे आते हैं, मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलेजी लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ। ए एडवर्ड किंग, बी हिज वाइफ, सी हिज फादर, डी हिज मदर। मिल्टन ने लिसिडस जो है एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी। 47, व्हिच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथियन स्पिरिट जॉयस इन नेचर। ए हॉर्सन पोएम, बी पोएम्स आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड, सी पोएम्स रिटन आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्रिजन, पोएम्स रिटन ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड। सो ए ऑप्शन विल बी राइट। हॉर्सन पोएम में जैसे मास्क, इनका जो कामस है, आर्केड हैं, ये आते हैं। ये पोएम इन्होंने जो है हॉर्सन पीरियड में लिखे थे, जिनको हॉर्सन पोएम कहा जाता है। अब 48 पे आते हैं, हु सेड अबाउट मिल्टन दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, डॉक्टर जॉनसन। सो फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडन ने इनको कहा था दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। 49, व्हिच वन ऑफ दिस डिस्क्राइब मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल। 49, ए लामार्टिन, बी जेसी रैनसम, सी नॉर्थोपे फ्राई, डी जैकस डेरिडा। सो फ्रेंड, लामार्टिन ने इनको द ड्रीम ऑफ ए प्यूटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल कहा था। अब लास्ट हम आते हैं 15 पे। 50 जो हमारा क्वेश्चन है, द थीम ऑफ पैराडाइज लास्ट इज टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन, बी मैंस गोइंग टू हेल, सी शैतान्स ब्रेवरी, डी मैंस रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड। पैराडाइज की थीम जो है वो टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन है। सो फ्रेंड, ये टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं ये शेक्सपियर और मिल्टन से हमने लिए हैं, और कुछ जो हैं लिटरेरी टर्म से लिए हैं। नेक्स्ट जो है हम लिटरेरी टर्म से कुछ क्वेश्चन लेंगे, और थोड़े टॉप 50 क्वेश्चन अभी और शेक्सपियर और मिल्टन से लेंगे, क्योंकि शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्थी इसमें से ज़रूर आएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन से आएगा, टी.एस. एलियट और अलेक्जेंडर पोप से आएगा। चौसर बहुत इम्पोर्टेंट, चौसर से आएगा। सो फ्रेंड, इनको हमें मैक्सिमम जो इसके क्वेश्चंस हैं इनको लेके चलने हैं, और इससे कोई चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। सो इसके
50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपका सेशन? यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय न्यू चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर। और यदि कोई इसमें जो क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेरी है तो आप इसको बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं जो हूँ आपके सारी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। और दोस्तों, अभी मैं लिटरेरी फॉर्म ऑफ टर्म्स जो हैं इनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ और ये आई होप दैट दिस विल बी completed in coming TGT and PGT exams. So you will be, and it will be useful for you. So stay tuned. Thank you very much. We will meet the next session.